स्वामी, समरासुर ने कदाचित अपने काल को पहचान लिया है। कुछ कीजिए स्वामी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। शीघ्र इधर आओ माँ, शीघ्र इधर आओ माँ। स्वामी, कहीं उसने हमारे राजकुमार को अपने काल को पहचान तो नहीं लिया ना? हाँ स्वामी, कदाचित उसने हमारे शिशु में अपने काल, अपनी मृत्यु को देख लिया है। शायद इसीलिए वो इतना भयभीत हो रहा है। मुझे मार देगा वो। इस लाल रंग के वस्त्र को शीघ्र ढको। सुना नहीं तुमने? अपने पुत्र के लाल रंग के वस्त्र को शीघ्र ढको। मेरी मृत्यु का कारण बनेगा माँ। मैं मर जाने चाहता माँ। मुझे बचा लो माँ। कुछ नहीं है, देखो सब ठीक है, कुछ नहीं है। संभल कर, तुम दरबार में हो, संभल कर डरो। सब लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं। संभल कर। मेरी जय जयकार बंद क्यों हो गई? करते रहो। बोलो असुरेश्वर महाराज समरासुर की। बोलो महाराज असुरेश्वर समरासुर की। तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात है ना कि महाराज को लाल रंग से घृणा है। फिर भी तुम अपने पुत्र को लाल रंग के वस्त्र पहनाकर क्यों लाई? इससे पूर्व कि मैं तुम लोगों को मृत्यु दंड दे दूं, निकल जाओ यहाँ से। नहीं माँ, अपराध इन्होंने नहीं किया है, अपराध तो इसके पुत्र ने किया है, तो दंड भी इसके पुत्र को मिलेगा। इस शिशु ने महाराज असुरेश्वर समरासुर का राजकीय नियम तोड़ा है। अब मैं इसे यही मृत्युदंड दूंगा। स्वामी, ये समरासुर तो हमारे शिशु को मृत्यु दंड देने की बात कर रहा है। अब तो चुप मत रहिए, कुछ तो करिए स्वामी। नहीं स्वामी, ये धैर्य रखने का समय नहीं है। जैसे भी बन पड़े, जो भी हो सके, आपको समरासुर को रोकना ही होगा। जिसने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। क्षमा करें सुरेश्वर, क्षमा करें। आपका दोषी ये नहीं, मैं हूं। ये तो एक नन्हा सा बालक है महाराज। ये तो इस योग्य भी नहीं है कि अपनी इच्छा से कोई कार्य कर सके।
मैंने पिनाइते से लाल रंग के वस्त्र महाराज। आपको जो भी दंड देना है आप मुझे दे, परंतु मेरे पुत्र को क्षमा कर दे, क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। तो तुमने इसे अपने हाथों से वस्त्र पहनाए थे? कौन से हाथ से? दाया कि बाया? दोनों हाथों से महाराज। तो अपराधी तुम्हारे ये दोनों हाथ हैं। आगे करो इसे। सुना नहीं तुमने? तुम्हें ये दंड सदैव याद रहेगा और दोबारा तुम ये राजकीय नियम नहीं तोड़ोगी। हाँ। रुको, और तुम निकल जाओ यहां से। स्वामी, कैसा हृदय दिया है आपने एक नारी को। पहले एक अनजान बच्चे को अपने पुत्र का नाम दिया और इसके पश्चात संसार के सबसे क्रूर राजा के सामने दंड पाने के लिए भी तैयार हो गई। धन्य है ऐसी मां और धन्य है वो जिन्होंने मां को ऐसा हृदय दिया। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा था जामंत कि हमारा पुत्र बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। जो ऐसी ममतामयी मां के स्नेह तले पल रहा हो, भला उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मेरा पुत्र भी सदैव इन माता पिता का ऋणी रहेगा और एक पुत्र की भांति इनकी देखभाल करेगा। यदि आज असुरेश्वर मेरे पुत्र को मृत्युदंड दे देते तो। चुप चुप बोल भानुमति, ईश्वर हमारे पुत्र को दीर्घायु दे। परंतु अच्छा ही हुआ उस पापी की परछाई हमारे पुत्र पर नहीं पड़ी। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेप लेकर आता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पुत्र को किसी को छूने तक नहीं दूंगी।
नहीं दूंगी। मेरा पुत्र ये क्या कर रही है भानुमति? तेरे हाथ के घाव छिल जाएंगे। मैं इधर दे इसको। तेरे हाथ मेरे हाथ स्वामी, देखिए मेरे हाथ के सारे घाव भर गए। अब तो ये पे पीड़ा भी नहीं है स्वामी। सब इसका चमत्कार है स्वामी, सब इसका चमत्कार है स्वामी। जरूर मेरे पुत्र पर ईश्वर की विशेष कृपा है स्वामी, तभी तो इसके स्पर्श मात्र से ही मेरे हाथों के सारे घाव भर गए स्वामी। पर ये मूर्ख महाराज का आशीर्वाद दिलाने के लिए व्याकुल हो रहा था। अरे पुत्र को तो किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं है। इसके सर पे स्वयं परमात्मा का हाथ है। अब समझा, उस गहरे सागर में उस विशाल मछली का भोजन बनके भी उसके पेट में कैसे जीवित रहा। भानु, जिसके साथ ना ईश्वर का आशीर्वाद होता है ना, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। भानुमति, अब हमें अपने पुत्र के लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ स्वामी, पर हमें अपने पुत्र के नामकरण के बारे में तो सोचना होगा ना। मैंने तो सोचा था कि हम महाराज से अपने पुत्र का नामकरण कराएंगे, परंतु वहां तो जिसके लिए ईश्वर ने इतना कुछ किया हो, उसके नाम के बारे में कुछ सोचा ही होगा भगवान ने। मेरा पुत्र रो रहा है, उसका रुदन। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। रुक्मणी, रुक्मणी, मैं आ रही हूँ, मेरे छोटे कान्हा, मैं आ रही हूँ। रुक्मणी, रुक्मणी, कहाँ है मेरा पुत्र? पुत्र, रुक्मणी, अपने आप को संभालो। क्यों स्वयं को इतना कष्ट दे रही हो तुम? कष्ट? कष्ट में तो मेरा पुत्र है स्वामी। आपने सुना मेरा पुत्र कितने तीव्र स्वर में रो रहा है। कदाचित उसे भूख लगी होगी, मुझे जाने दीजिए प्रभु। समझने का प्रयास करो रुक्मणी, हमारा पुत्र अब यहाँ नहीं रहा। तुम इस सत्य को जितना शीघ्र स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। सारी सृष्टि को समझते हैं आप, एक माँ के हृदय की पीड़ा को समझ नहीं पा रहे। कैसे मान लूं कि मेरा पुत्र, मेरे हृदय का टुकड़ा जीवित नहीं। कितने हर्षोल्लास के साथ उसका नामकरण करने वाली थी मैं, परंतु ये अभागी माँ
पुकार भी नहीं सकती हूँ स्वामी। रुक्मणी, नाम तो तुम अब भी रख सकती हो। माँ की भावनाओं का उपास उड़ा रहे हैं प्रभु। नहीं रुक्मणी, मैं तो तुम्हें मात्र बस इतना बता रहा कि जीवन मरण का बंधन तो शरीर से होता है, आत्मा तो नश्वर है। हमारा पुत्र किसी न किसी रूप में आज भी कहीं ना कहीं अवश्य होगा। तुम अब भी उसका नाम रख सकती हो। वैसे हमारे पुत्र के लिए क्या नाम सोचा था तुमने? आकांक्ष प्रद्युम्न कहलाएगा। विष्णु का अवतार, इससे उपयुक्त नाम कोई हो ही नहीं सकता। उत्तम, अति उत्तम। हमारा पुत्र जहां कहीं भी होगा, आज से वो प्रद्युम्न ही कहलाएगा। भानुमति, तुम्हारी मां बनने की इच्छा पूर्ण हुई। तुम्हारी गोद में मेरा ही अंश है। जिसके जन्म के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा है। इसे भरपूर स्नेह और दुलार के साथ प्रद्युम्न का नाम देना। प्रद्युम्न अर्थात दुष्टों का विनाशक, अन्यायियों का दमन करने वाला और धर्म का संस्थापक। प्रभु, कहाँ गए आप प्रभु? प्रभु कहाँ गए? क्या हुआ अनुमति? अचानक उठ कैसे गई? मैंने अपने पुत्र का नाम खोज लिया है स्वामी। नाम खोज लिया? हम इसका नाम प्रद्युम्न रखेंगे स्वामी। प्रद्युम्न? हाँ स्वामी, प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण का अंश और उन्हीं की तरह धर्म की रक्षा करने वाला। प्रद्युम्न दुष्टों का संहारक। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो नारायण नारायण। प्रद्युम्न विष्णु के अवतार।